गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम करेंगे डीओई की वर्कशीट 15 जो आपके पाठ अम्ल, क्षारक एवं लवण से ली गई है। और स्टूडेंट, जैसा कि आपको याद होगा, हम अपनी पिछली वर्कशीट्स में सोडियम क्लोराइड से बनने वाले यौगिकों के बारे में पढ़ चुके हैं। उसी की श्रृंखला में अगला यौगिक आता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला रासायनिक पदार्थ क्या आता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 इंटू हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, मतलब कैल्शियम सल्फेट। इसको कैसे पढ़ते हैं? कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। हेमी मतलब हाफ, हेमी हाइड्रेट, हाइड्रेट मीन्स मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। यह जिप्सम का क्या फॉर्मूला होता है? जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ये किसका फॉर्मूला है आपका? ये जिप्सम का फॉर्मूला है। जिप्सम को लगभग अगर आप 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है? तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हो जाता है। इस तापमान पर जिप्सम में उपस्थित जल के अणु क्या हो जाते हैं? वाष्पित हो जाते हैं। बहुत नॉर्मल है बेटा। ये आपका जिप्सम है। इसमें से अगर आपने इसको हीट किया तो आपके इसमें से आपका 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है, पानी जो है, वो वाष्पित हो जाएगा और कितना बचेगा? हाफ। ठीक है। और ये फिर क्या बन जाएगा आपका? यह बन जाएगा आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। और क्या बना देता है प्लास्टर ऑफ पेरिस? प्लास्टर ऑफ पेरिस के गुणधर्म क्या होते हैं बेटा? यह सफ़ेद कलर का चूर्ण होता है। जल में मिलाने पर फिर से यह बहुत ही ठोस बन जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिप्सम। जिसको हम क्या कहते हैं? जिप्सम। यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगर आप प्लास्टर ऑफ पेरिस में फिर से क्या मिला देंगे? पानी मिला देंगे तो यह किस में बदल जाएगा? यह बदल जाएगा आपका जिप्सम में। और ये कौन सी अभिक्रिया है? यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, इसमें बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकलती है। ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूजेस। प्लास्टर ऑफ पेरिस कहाँ का यूज़ होता है? टूटी हुई हड्डियों में। आपने देखा होगा जो डॉक्टर्स जिनके कई बार एक्सीडेंट में हड्डियाँ फ्रैक्चर हो जाती हैं, तो आपने देखा होगा कि वो प्लास्टर लगवाते हैं डॉक्टर से। तो डॉक्टर कौन सा उसमें कंपाउंड यूज़ करता है, यौगिक यूज़ करता है? कैल्शियम सल्फेट, POP का इस्तेमाल किया जाता है। इसका उपयोग सुंदर एवं डिज़ाइनर छतें और कमरों के इंटीरियर को भी बनाने में किया जाता है। आपने देखा होगा कि वाइट वॉश या दीवार को या छत को बनाने के से पहले यह बोला जाता है कि POP करनी है, तो किसका इस्तेमाल हो रहा है? वहाँ पे भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही इस्तेमाल हो रहा है। यह खिलौने बनाने, सजावटी सामान बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। मिट्टी के सांचे बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब एक बेटा छोटा सा टॉपिक है आपका, क्या लवण के क्रिस्टल वास्तव में शुष्क होते हैं? जितने भी आपके लवण होते हैं, जो उनके क्रिस्टल्स होते हैं, क्रिस्टल्स जो उनके क्रिस्टल्स बनते हैं, क्या वो शुष्क होते हैं? लवण के क्रिस्टल शुष्क प्रतीक ज़रूर होते हैं, परंतु उनमें जल के अणु उपस्थित होते हैं। लवण के एक सूत्री इकाई में जल के एक निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टल का जल कहते हैं। लवण जिसमें जल के अणु उपस्थित होते हैं उन्हें आर्द्र लवण कहलाते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट। बेटा आपने अपने घर में भी देखा होगा, बारिश के दिनों में जो आपका घर में इवन साधारण नमक होता है, अगर थोड़ा सा भी वो खुला रह जाए तो क्या हो जाता है? वो थोड़ा आर्द्र हो जाता है। तो इस प्रकार के सभी लवण जो वातावरण से पानी को शोषित कर लेते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उन्हें हम आर्द्र लवण कहते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट भी उसका उदाहरण है। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बहुत सुंदर,
नीले रंग के होते हैं। इनमें जल के 5 अणु उपस्थित होते हैं, जिसके कारण कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या बनता है? CuSO4 इंटू 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। 5 अणु कॉपर सल्फेट इंटू गुना में 5 पानी के अणु। जब कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल गर्म किए जाते हैं तो यह जल के अणु को क्या करते हैं? त्याग देते हैं और इनका रंग कैसा हो जाता है? सफ़ेद हो जाता है। बेटा इसमें से सारा वाटर जो होता है वो क्या हो जाएगा? ऊष्मा क्योंकि मिल रही है, ऊष्मा मिल रही है तो निकल जाएगा और ये किस में बदल जाएगा? कॉपर सल्फेट में। और इसका रंग कैसा होता है? इसका रंग सफ़ेद होता है। ठीक है। और लेकिन जब अनाद्र कॉपर सल्फेट के में जल मिलाया जाता है तो पुनः या वायु में उपस्थित नमी के संपर्क में आने पर यह क्या करता है? फिर से, क्योंकि आर्द्र लवण है, यह क्या करेगा? यह पानी को सोख लेगा और फिर से किस में बदल जाएगा? नीले रंग में बदल जाएगा। तो कॉपर सल्फेट का रंग कौन सा होता है? नीला। फेरस सल्फेट का रंग कौन सा होता है? हरा। सोडियम कार्बोनेट धोने का सोडा, उसका कैसा रंग होता है? सफ़ेद। और जिप्सम का कैसा रंग होता है? सफ़ेद। तो बेटा ये थी आज की आपकी वर्कशीट। आइए अब प्रश्नों के उत्तर दें। पहला प्रश्न है बेटा आपका, पीओपी का पूरा नाम क्या है? पीओपी का पूरा नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इसके 3 उपयोग, यह टूटी हुई हड्डियों को सही बनाने में काम करता है, मूर्तियां बनाने में काम करता है, सांचे बनाने में काम करता है, दीवारों और छतों को डिज़ाइनदार बनाने में भी काम करता है। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, ये आपके उपयोग में आता है, इसमें से आप कुछ भी लिख सकते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जिप्सम से कैसे प्राप्त किया जाता है? बेटा प्लास्टर ऑफ पेरिस को जिप्सम से प्राप्त करने के लिए अच्छा बेटा मैंने क्वेश्चन सेकंड स्किप कर दिया। देखिए, उदाहरण सहित क्रिस्टल जल की परिभाषा दीजिए। बेटा क्रिस्टल जल एक सूत्र इकाई लवण में जल के अणुओं की संख्या को क्रिस्टल जल कहते हैं। यह रहा आपका बेटा इसका अंतर। लवण के एक सूत्र इकाई में जल में निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टल जल कहते हैं। तीसरा देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जिप्सम से कैसे प्राप्त किया जाता है? बेटा प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर हम जिप्सम को हीट कर दें, क्या कर दें? हीट कर दें। कितने डिग्री टेम्परेचर पर? 373 डिग्री टेम्परेचर पर अगर हम हीट कर दें तो वह किस में बदल जाएगा? वह बदल जाएगा आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस में। देखिए कैसे, मैं नीचे आपको ये रिएक्शन करके बता देती हूँ। देखिए आपका जिप्सम जो होता है उसका सूत्र क्या होता है? CaSO4 इंटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। जब इसको बेटा हीट किया जाता है, कितने टेम्परेचर पे? 373 डिग्री टेम्परेचर पे इसको हम हीट करते हैं तो यह किस में बदल जाता है? यह बदल जाता है कॉपर सल्फेट इंटू 1/2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्लस 1.5 मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो जाता है, वाष्प में बदल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 4, क्या होता है जब क्रिस्टलन CuSO4 को गर्म किया जाता है? इस प्रकार बनने वाले पदार्थ का रंग क्या होगा? लिखिए। बेटा जब भी हम कॉपर सल्फेट को गर्म करते हैं तो इस प्रकार जो बनने वाला पदार्थ होता है उसका रंग सफ़ेद होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब भी हम इस प्रकार के पदार्थ को गर्म करते हैं तो उसका रंग क्या हो जाता है? सफ़ेद हो जाता है। इस प्रकार बनने वाले पदार्थ का रंग क्या होगा? सफ़ेद होगा। ठीक है, और इसमें से क्या हो जाता है? इसमें से पानी जो है, 5 अणु पानी के क्या हो जाते हैं? वाष्प बन के निकल जाते हैं। किन्हीं 3 आर्द्र लवणों के नाम और उनके सूत्र लिखिए। तो बेटा ये आप इसमें से लिख सकते हैं बहुत आराम से, कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट और जिप्सम।
सो स्टूडेंट, ये थी आपकी आज की डीओई की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और आप इसको अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे, सो दैट आपको सबसे पहले चैनल का नोटिफिकेशन मिल सके और फ़ायदा उठाएंगे। सो स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए, अपनी वर्कशीट्स कंप्लीट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।